कृष, क्यों सत्ता के लालच ने एक भाई को दूसरे भाई का शत्रु बना दिया है? क्यों कृष, क्यों? माधव, अब तुम ही बताओ क्या करे ये माँ? कैसे अपने पुत्रों की रक्षा करे लोभ के इस दानव से? हुआ माँ, आप अकारण ही चिंता कर रही हैं। वानाव्रत में आपके पुत्रों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कान्हा, ये जानते हुए कि वहां मेरे पुत्रों की हत्या का षड्यंत्र रचा हुआ है, तुम ऐसी बात कह रहे हो? यह स्वेच्छा से काल की ओर अपने पैर बढ़ाना नहीं हुआ? बुआ माँ, मृत्यु द्वार को पार करने के बाद मानव एक नए जीवन का प्रारंभ करता है। मेरे पांडव भाई भी इस द्वार को पार करने के पश्चात एक नए जीवन का आरंभ करेंगे। केशव, तुम्हारी बातों का अर्थ तुम ही जानो, किंतु मैं अपने पुत्रों का जीवन संकट में कैसे डाल सकती हूँ? बुआ माँ, अपने कान्हा से विश्वास हट गया है क्या आपका? मेरे रहते आपको किस बात की चिंता है? आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं सदैव आपके और आपके पुत्रों के साथ खड़ा दिखूंगा, उनकी सुरक्षा के लिए और आपकी सेवा के लिए। माते, मैं अपने कथनों। युधिष्ठिर, तुम सही कह रहे थे, हम लाक्षागृह में जाकर ही रहेंगे। अब मुझे कोई भय नहीं। ऐ हस्तिनापुर के सिंहासन, पहचान ले मुझे, ठीक से पहचान ले। मैं ही हूं तेरा भविष्य, मैं ही हूं जो महाराज धृतराष्ट्र के पश्चात तेरा स्वामी बनूंगा। मैं ही तुझे सुशोभित करूंगा। मैं ही होऊंगा हस्तिनापुर का अगला नरेश, दुर्योधन। महाराज दुर्योधन। गुरुदेव, ये क्या करने जा रहे थे तुम? क्या हुआ गुरुदेव?
आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ऐसी कौन सी भूल कर दी मैंने? देखिए ना गुरुदेव, इस सिंहासन को देखिए, इसके हर भाग को देखिए। हर भाग पे केवल दुर्योधन लिखा हुआ है। देखिए, गौर से देखिए। दुर्योधन, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा स्वार्थ तुम्हें वो दिखा रहा है जो ना है ना होगा। कि सिंहासन महाराज धृतराष्ट्र के बाद युधिष्ठिर का है और पराये अधिकार पर अधिकार जमाने का प्रयत्न करना चोरी कहलाता है दुर्योधन। और मैंने अपने शिष्यों को ऐसा कभी कुछ नहीं सिखाया। वही तो गुरुदेव, वही तो मैं भी कहना चाहता हूं कि आपने तो कभी हमें चोरी करने की शिक्षा नहीं दी। फिर उस युधिष्ठिर ने कैसे मुझसे मेरा भाग्य छीन लिया, कैसे मुझसे मेरा सिंहासन छीन लिया, कैसे चुरा लिया मुझसे मेरा अधिकार, कैसे? दुर्योधन, तुम्हारा गुरु होने के नाते तुम्हें सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए कहता हूं कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना बड़ा ना करो कि तुम अपनी सीमाएं भूल जाओ और आने वाले कल में पछताने के सिवा कुछ ना मिले। गुरुदेव, सब कुछ तो केवल मुझे ही मिलेगा। हम वारणाव्रत पहुंच गए हैं युवराज। महारानी कुंती, युवराज युधिष्ठिर, यह है आपका भव्य राजभवन लक्षागृह। इस भवन का निर्माण श्री पुरोचन जी ने अपने हाथों से किया है। हे शिल्पकार, अति सुंदर। जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी ये कृति अद्वितीय है। समस्त पांडवों की ओर से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, अभी तो आपने केवल बाहरी दीवारें ही देखी हैं। आइए, भीतर आइए, तभी इसकी वास्तविक सुंदरता देख पाएंगे आप। जान पाएंगे कि मैंने कितना बढ़िया प्रबंध किया है आपके गृह विश्राम का। अवश्य, आइए चलिए। आइए युवराज, आइए। हे धर्मराज,
ये महल मैंने बड़े ही प्रेम और परिश्रम से बनाया है। हे पुरोचन, आपकी कला अति प्रशंसनीय है। इसकी साक्षी बाहर की दीवारें ही नहीं, भीतर का हर कोना है। युवराज, इस भवन के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ सामग्री का प्रयोग हुआ है। इन दीवारों पर जो लेप लगी देख रहे हैं, ऐसी विश्व में किसी दीवार पर ना मिलेगी। इसकी दीवारों पर मैं घी इत्यादि का प्रयोग करूंगा। इसके निर्माण में मैंने लाख के साथ साथ अति ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग किया है। सुंदर, अति सुंदर। युवराज, अब आप लोग विश्राम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। अवश्य। प्रणाम। दाताश्री, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? मेरा तो मन कर रहा था कि एक मुक्का मारकर इसे धरती में उतना ही गाड़ दूं जितना कि वो बाहर है। नहीं भीम, इस समय ना ही हमें इस शिल्पकार को, ना ही सेनापति और ना ही सैनिकों को पता चलने देना है कि हम इस षड्यंत्र की पूरी सच्चाई जानते हैं। दाताश्री, इन दीवारों में घी की खुशबू आ रही और भी कई ज्वलनशील पदार्थ मिले हुए। एक चिंगारी इस पूरे महल को जलाकर भस्म कर देगी। दाताश्री, हम वीर हैं, युद्ध करें तो रणभूमि में। अगर तब भी गति प्राप्त हो तो वो सम्मान की बात है। नहीं अर्जुन, यह समय युद्ध का नहीं है। मात्र सत्ता के लिए अगर युद्ध किया भी तो हम में और भ्राता दुर्योधन में क्या अंतर रह जाएगा? हमें कुछ दिनों तक मामा शकुनी और दुर्योधन को इसी भ्रम में रखना है कि हमारी मृत्यु से उनकी विजय हो गई। माते, आप चिंतित ना हो। जब तक श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। आइए स्वामी, भोजन परोस दिया है। नहीं सत्यभामा, इस समय मन नहीं कर रहा है। आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। क्या हुआ? आप कुछ विचलित से लग रहे हैं। हाँ देवी, बात ही विचलित होने की है। मुझे पांडवों को लाक्षागृह से निकलने का कोई ना कोई मार्ग दिखाना ही होगा। उस भवन की दीवारों से लेकर आंगन तक में ऐसे ज्वलनशील पदार्थ हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी उस भवन को जलाकर भस्म के एक बड़े से ढेर में बदल सकती है। दुर्योधन और शकुनी ने एक ऐसे दानव को खड़ा कर रखा है जो अपना मुंह फाड़े पांडवों को निगलने के लिए तैयार है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा बुआ मां कुंती और मेरे पांडव भाइयों का जीवन घोर संकट में आ सकता है। स्वामी, यहाँ बैठे बैठे भी आप उन्हें उस लाक्षागृह से तो निकाल ही सकते हैं ना? सत्यभामा, बात मेरी उनकी सहायता करने की नहीं है, उनके अपने कर्म भी आवश्यक है। मैं उनका मार्गदर्शक बन सकता हूं, उनका सारथी बन सकता हूं, किंतु अपने कर्मों के रथ पर सवार होकर ये जीवन यात्रा उन्हें ही तय करनी है। शत्रु के बाणों का उत्तर भी उन्हें देना है।
गदा के प्रहार और पीड़ा भी उन्हें ही सहनी, क्योंकि यही उनके कर्म जिनका चुनाव आज तक वही करते आए और आगे भी वही करते रहे। भ्राताश्री, इस महल में आने जाने का एक ही द्वार है, आगे की ओर, जहां पर मामा शकुनी के भेजे प्रहरी पहरा दे रहे हैं। पीछे की ओर कुछ खिड़कियां हैं, परंतु लाक्षागृह पहाड़ी पर है और हर खिड़की से देखने पर मात्र खाई ही दिखाई देती है। भ्राताश्री, क्या हो अगर रात्रि में हमारे सोते में इन लोगों ने मुख्य द्वार बंद करके आग लगा दी? बचने का कोई मार्ग ही ना बचेगा। अब क्या करेंगे पुत्र? बाहरी पवन का वेग वन में घोर अग्नि प्रज्वलित कर सकता है, और जब ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है तो उस समय मात्र एक प्राणी है तो इस अग्नि से स्वयं को जलने से बचा सकता है। हम काका श्री के कथित सुझावों पर कार्य करेंगे। जिस प्रकार एक चूहा बिल तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाता है, उसी प्रकार हम भी एक सुरंग बनाएंगे। प्रातःकाल हम सब मिलकर बाहर भ्रमण के लिए चलेंगे, जैसे सब सामान्य हो, और रात्रि में सुरंग का निर्माण करेंगे। ये तो सबसे उत्तम युक्ति होगी भैया। अगर सब सही रहा तो 6-7 दिनों में यहां से निकलने जितनी सुरंग तैयार हो जाएगी। कल रात से ही हम यहां पर खुदाई का काम आरंभ कर देते हैं। ये है पांडवों का भाग्य, या कहे उनका दुर्भाग्य। दूत, ये लो, इसे पुरोचन जी को दे देना। ध्यान रहे, केवल उन्हीं को देना। पत्र? भाजे, ये पत्र किसे भेजा है? पत्र नहीं भेजा है मैंने मामाश्री, पत्र नहीं भेजा है। मैंने उन पांडवों की मृत्यु का यमदूत भेजा है। मैंने उस पुरोचन को आज रात्रि ही उस लाक्षागृह में अग्नि लगाने का संदेश भिजवा दिया है। अब देखिएगा मामाश्री कैसे होता है पांडवों का संपूर्ण विनाश और हमारा पूर्ण विकास। देखिएगा आप।